आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय धर द्विवेदी का और अमरजीत सिंह का नमस्कार। अमृत भाई जी, आप तो जानते हैं कि इस समय हम लोग एक विशेष उत्सव जी मनाने के करीब पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय पर्व, बिल्कुल राष्ट्रीय पर्व, और बल्कि उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं जी। और आज जो है संध्या में महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश हमारे पूरे राष्ट्र की जनता के नाम प्रसारित हुआ जी, बिल्कुल। और कल सुबह जो है लाल किले से झंडारोहण होगा, बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संदेश आएगा जनता के लिए। तो हम सबको बहुत ध्यान से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को सुनना चाहिए। उसमें हमको जानने के लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं। और संजय जी, ये जितने भी राष्ट्रीय पर्व आते हैं, हाँ, ये सब हम लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए आते हैं। बिल्कुल सही बात है, एकता के सूत्र में। और सब मिलजुल कर ये पर्व मनाते हैं जिससे कि हर एक के दिल में देशभक्ति की जो जज्बा है, भावना है, वो जागृत रहे। देखिए, और यही भावना अगर जागृत रहेगी तो हमारा देश आजाद रहेगा। अगर देश आजाद रहेगा तो हम सभी आजाद रहेंगे। देखिए, अभी हाल ही में एक कार्यक्रम भी चल रहा है, मेरी माटी मेरा देश। हाँ, ये जोड़ने का प्रयत्न है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से आम जनता को, और गर्व करने का है कि कितने लोगों ने कैसे इसमें भागीदारी की कि आज हम स्वतंत्र हैं। जी, और इस बार भी अपील की गई है कि हर घर झंडा लगाएं, बिल्कुल सभी लोग। तो हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक। इसको करते हुए कल बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ अपने 15 अगस्त के कार्यक्रम में हम सब सम्मिलित हो, यही आप सबसे गुजारिश है। और श्रोताओं को अग्रिम शुभकामनाएं भी देते हैं आजादी के पर्व की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पहला जो संदेश आज इस कार्यक्रम में हमारे पास पहुंचा है वो मचहा छत्तीसगढ़ से राजकुमार पटेल, गोमती पटेल, थने कुमार, टिकेश कुमार और टॉमस पटेल का पहुंचा है। क्या कहते हैं अपने संदेश में? कहते हैं कि जितने भी आकाशवाणी अयोध्या की ओर से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से की जाती है, और इस कार्यक्रम में भी बहुत सारे पत्रों और SMS को जो है शामिल करते हैं आप लोग। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। आप लगातार हमको अपना संदेश भेजते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। कहते हैं कि कार्यक्रम में एक थोड़ी सी बदलाव की जानकारी मिली कि फोन इन कार्यक्रम अब दिन में भी हुआ करेगा, संडे के दिन जी। और आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम भी बुधवार को दिन में हुआ करेगा 1:45 से। इसको सुनकर इनको बहुत ही अच्छा लगा जी। और इसी तरह से आप और भी कार्यक्रमों को धीरे धीरे जोड़िए। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहती है राजकुमार जी कि हम सब अपने कार्यक्रमों में अपने समय के अंतर्गत कुछ बदलाव करें। कुछ हमारे जो श्रोता जो अपनी फरमाइशें भेजते हैं उसके अनुरूप हम अपने को बदल पाएं, इसका प्रयास रहता है। इनको 7 अगस्त प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम जो हुआ था वो अच्छा लगा है। अगला जो मैसेज है वो बेलसर गोंडा से अन्नू पांडे, रिवांशी पांडे और इनके परिवार की ओर से मिला है। सबसे पहले हम दोनों को इन्होंने नमस्कार बोला है। और 25 जुलाई को मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम, मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम, और 28 जुलाई को शाम को शामे गजल और हेलो अयोध्या कार्यक्रम, इनको अच्छा लगा जी। और साथ ही 31 जुलाई को विवेकानंद के द्वारा हेलो अयोध्या कार्यक्रम, 2 अगस्त को मेरे द्वारा हेलो अयोध्या कार्यक्रम जो हुआ वो इनको अच्छा लगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कॉल ली गई। 3 अगस्त को मेधा द्वारा गीत गुंजन जो कार्यक्रम हुआ, और 4 अगस्त को गिरजेश द्वारा मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम, और गणेश के द्वारा भी गीत गुंजन कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम इनको बहुत अच्छे लगे। और लिख रही हैं कि क्या अब रात में विविध भारती का कार्यक्रम 8:15 से भी आगे आने वाला है। विविध भारती का कार्यक्रम सुन सुनकर इनका जो रेडियो है उसने मौन धारण कर लिया है। अनु जी, हम आपके जो विद्रोही स्वर को हमेशा महसूस करते हैं, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन अभी है नहीं। जितना समय विविध भारती का है उससे बढ़ने वाला नहीं है, और हम लोगों का प्रयत्न है कि हमारा जो आकाशवाणी अयोध्या का प्रसारण है वो किसी तरह से बढ़े। अब उसका अवसर हमें कब मिलता है, ये प्रतीक्षा है। उन्होंने आगे लिखा है कि दिन में हेलो कार्यक्रम शुरू करने के लिए आकाशवाणी अयोध्या की पूरी टीम को धन्यवाद, और रात में फिल्म संगीत का एक ऐसा कार्यक्रम रखा जाए जिसमें उद्घोषक अपने पसंद के गाने सुनवा सके। बिल्कुल, इसको आप नोट करिए, ये मेरे मन में भी रहता है और अनु जी ने भी इस बात को कहा है। हम लोग थोड़ा समय से लाचार हैं, अन्यथा ये सब कार्यक्रम हमें देने में बिल्कुल समय नहीं लगता, फिर भी प्रयत्न रहेगा। अनुराग दुबे, अभिषेक कुमार, अंकेश कुमार ने मैसेज किया है तोड़ी दुबे का पूर्वा मिल्कीपुर अयोध्या से, और इन्होंने हैप्पी फ्रेंडशिप डे पर सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा दोस्ती का असली मतलब क्या है। कृष्ण ने हंसकर कहा कि मतलब जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहाँ होती है। इसका मतलब नहीं देखना है, दोस्ती तो फिर दोस्ती है जी, जो एक दूसरे में खो जाने का एक जज्बा है, एक दूसरे में सहयोग करने का एक जज्बा है, इसी का नाम दोस्ती है। 4 अगस्त को इनका हेलो अयोध्या में फोन लगा, इनको अच्छा लगा।
और दुश्मन फिल्म का गाना इन्होंने सुना उसमें। इनकी दीदी को 3 अगस्त का नारी जगत कार्यक्रम अच्छा लगा, उसमें जो वार्ता सुनवाई गई वो अच्छी लगी जी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो आंखों देखा हाल आप सुनवा रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छा है। और दोपहर का गीत गुंजन कार्यक्रम ये नहीं सुन पाते क्योंकि स्कूल चले जाते हैं। बिल्कुल, इसमें और 1:15 पर इनकी छुट्टी होती है। तो कह रहे हैं कि हम 1:15 से लेकर 3:50 तक स्कूल में इंग्लिश और मैथ की कोचिंग ये पढ़ते हैं। बिल्कुल, इस वजह से दिन के कार्यक्रम नहीं सुन पाते। अनुराग, इसमें कोई कष्ट की बात नहीं है। आपका प्रथम लक्ष्य है अध्ययन करना, पढ़ाई करना, जो भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसके बाद मनोरंजन आता है, जब अवसर मिले तभी इसमें भागीदारी करें। अच्छा, इनका जो स्कूल है ना संजय जी, घर से करीब 8 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो दूरी भी बहुत है जी। उस सफर करके तभी ये घर आते होंगे। लेकिन जहां भी आप सुन पाते हैं थोड़ा बहुत, उसमें आप अपनी पूरी सक्रियता के साथ हमारे साथ संवाद भी करते हैं, आपकी भागीदारी भी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पढ़ाई पहला लक्ष्य है। 5 बजे का युववाणी कार्यक्रम इनको अच्छा लगता है, 6:30 बजे का किसान वाणी भी अच्छा लगता है। शुक्रवार को 7:30 बजे शामी गजल प्रोग्राम में अच्छी अच्छी गजलें सुनने को मिली। और ये रात को 11 बजे तक भी पढ़ते हैं। कहते हैं कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जो है शुरू कीजिए। तो किस तरह का प्रश्नोत्तरी कह रही, क्योंकि चक्रव्यूह तो युवाणी में हो रहा है। बिल्कुल, प्रश्नोत्तरी चक्रव्यूह में आता है और इसके अलग से कोई प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम तो अभी संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन अनुराग जी, आप बार बार इसकी रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग जरूर इस पर विचार करेंगे कि आपकी बात को किन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से कैसे आप तक पहुंचाएं। और आपकी बात कार्यक्रम में ही अगला जो संदेश हमारे पास पहुंचा है वो है ग्राम गुदनूपुर, पोस्ट जगदीशपुर, जिला बस्ती से अकुल रावत, अभय, आशीष, जया रावत, अजिता रावत, रागनी और इनके परिवार के लोग हैं। इन सभी ने प्रणाम अयोध्या में जो बातचीत हुई, अयोध्या मार्ग का नाम बदला जा रहा है जी, वो सुनकर इनको अच्छा लगा। क्योंकि जो नए नए मार्गों के नाम रखे गए हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, रामपथ, भक्ति पथ, ये सब इनको अच्छा लगा। और मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में विवेकानंद द्वारा मां सरयू और गुप्तार घाट के बारे में जानकारी इनको मिली। 2 अगस्त को जो प्रोग्राम हुआ आपके संदेश आपके गीत, वो 1:45 पर वो नेहा के द्वारा, वो इनको अच्छा लगा। अंगना, गीत गुंजन, सखी सहेली, युवाणी कार्यक्रम, ये सभी इनको पसंद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अकुल जी। आप सपरिवार सुनते हैं और अपना संदेश आकाशवाणी को भेजते हैं। आप इसी तरह जुड़े रहें, यही कामना है हमारी। और एक बहुत बड़ा सा मैसेज संजय जी ये हमें मिला है गांव परसा टोला, जिला अंबागढ़ चौकी से। ओम प्रकाश, मसीहा, सिलोचनी, खुमेंद्र, तुषारणी और इनके परिवार की ओर से। क्या लिखते हैं मसीहा जी? लिख रहे हैं कि समय के साथ बदलना सीखे, जीवन में निरंतर चलना सीखे। हमारी तकदीर हमारी किस्मत में नहीं, हमारी मेहनत में है। बिल्कुल, अपनी मेहनत से अपना इतिहास लिखना सीखे। क्या बात है प्रकाश जी, बहुत सही बात आपने कहा। अगर इसी को लोग अपनी इस अवधारणा को अगर अपने जीवन में उतार लें तो हम सभी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। 31 जुलाई का प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा। अपनी भाषा का सम्मान करें, इसमें जानकारी दी गई। और अपनी भाषा का हर जगह उपयोग भी करें। वार्ता इन्होंने सुनी मुंशी प्रेमचंद की और उनका रचना संसार जी, जो स्मृति चतुर्वेदी ने इसके बारे में जानकारी दी थी। और कहते हैं कि इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। इनकी कहानी और उपन्यास आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल सही बात कहा और इन्होंने। इनको बार बार पढ़ने का इनको मन भी करता है। जीवन से और लोक से जुड़ा हुआ इनका साहित्य है, इसलिए अच्छा लगता है। सबको लगता है कि ये मेरा जीवन है, ये मेरा साहित्य है। मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में शहर में अपना वाहन का रखे ख्याल, वाहन पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग करें, तो ये सब बातें इनको अच्छी लगी। अंगना में बच्चों को बनाए जागरूक नागरिक, अपने बच्चों को सामान खरीदारी की भी जानकारी दिलवाएं। बिल्कुल, ना कम ले ना ज्यादा ले, डिब्बा बंद सामान में पैकिंग और एक्सपायरी डेट देख कर ही सामान लें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और आगे लिखा है कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में स्त्री विमर्श ये वार्ता भी गई है मंजूषा मिश्रा जी से। जी, ये इनको अच्छी लगी, वो भी इनको अच्छी लगी है। और आगे लिखा है कि किसान वाणी में मोटे अनाज की खेती, इन अनाजों में सभी प्रकार के पोषण तत्व भी पाए जाते हैं। सरकार ने समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है। कम पानी में भी अच्छा उत्पादन ये मोटे अनाज देते हैं, तो इन्हें जरूर लगाइए और लोगों को खिलाइए भी। ओम प्रकाश जी, जो मंजूषा मिश्रा जी हैं वो पीजी कॉलेज की प्राचार्य हैं और साहित्य में बहुत अच्छी दखल रखती हैं और इसीलिए उनकी जो वार्ता है ये भी बहुत अच्छा रही होगी। और ओम प्रकाश जी, आप बराबर अपना संदेश हम तक भेजते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपने संदेश में संजय जी आगे, जी हाँ, आगे और भी लिख रहे हैं। 1 अगस्त का जो नारी जगत कार्यक्रम हुआ उसमें असहयोग आंदोलन दिवस, विश्व स्तनपान सप्ताह और गर्भवती माताएं डिलीवरी होने के बाद बच्चे को माँ का पहला दूध जरूर पिलाएं, इन सब की जानकारी दिलवाई गई थी। बिल्कुल, जो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। बिल्कुल। और कह रहे हैं कि अंगना में चर्चा की गई थी
और भेंट वार्ता भी सुनवाई गई। बच्चों के विकास में आंगनवाड़ी की भूमिका। 2 अगस्त को प्रणाम अयोध्या में ऋचा जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम साहित्य अनुरागी और साहित्य का प्रेमी बने, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो ये सब बातें इनको अच्छी लगी। साथ ही लिखा है कि अच्छा साहित्य भी जरूर पढ़े और जीवन में आगे बढ़े। और वेक्टर जनित रोगों की जानकारी श्रीमती मंजुला आनंद से। हाँ, बिल्कुल, ये जिला मलेरिया अधिकारी हैं जिनके माध्यम से ये जानकारी दिलाई गई थी। तो इसमें भी कहते हैं कि घर के आसपास पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी लगाकर सोएं, खाने पीने का सामान ढक कर रखें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, खासकर बरसात के दिनों में। जी बिल्कुल, ये सब संदेश थे जिनके से हम इन वेक्टर जनित रोगों से बच सकते हैं। अब देखिए ना, आजकल डेंगू फैलने का समय आ रहा है। अगर हमारे आसपास कहीं भी अगर पानी इकट्ठा रहा तो ये बीमारी फिर दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती है। क्योंकि छतों में टायरों में पानी इकट्ठा हो जाता है, या कोई बर्तन रखे होते हैं, या घरों के जो कूलर है उसको भी हर सप्ताह पानी बदलते रहे। अगर हम इतनी सावधानी बरतेंगे तो इस बीमारी से बच सकते हैं। और ये वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश, सनी हेतल भावसार और कृष्णा और जैमिन कुमार ने भेजा है। क्या बस एक ही लाइन इन्होंने लिखी है कि हम लोग का फोन नहीं लगता है, तो क्या कुछ आपने कुछ सेटिंग कर रखी है? 25 जुलाई का जो प्रोग्राम था आपकी संदेश आपके गीत कार्यक्रम, वो क्यों नहीं हुआ? 30 जुलाई को क्यों नहीं हुआ? कोई विशेष कार्यक्रम आ गया होगा। हाँ, इस कारण 8:15 पर। और भावसार जी, ऐसी कोई टेक्निक तो है नहीं, आप खुद भी जानते हैं कि जिससे हम किसी के फोन को कहीं से ब्लॉक करें। और न तो टेक्निक है और न आकाशवाणी का ये उद्देश्य है। ये आकाशवाणी आपकी है, आप ही के लिए है, तो आपके फोन को रुकने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसलिए ये बात अपने मन से निकाल के अपना प्यार आकाशवाणी अयोध्या को बरसाइए, निश्चित रूप से आपका फोन लगेगा। अच्छा, ये रुपेश मिश्रा का टिकरी नवाबगंज गोंडा से मैसेज मिला है। इन्होंने सबसे पहले हम लोगों को नमस्कार बोला है। लिख रहे हैं कि युवा संवाद में इनको क्या ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि प्रोग्राम के बाद भी कॉल करने पर इनकी जो कॉल की जो रिंग तो गई, लेकिन जाने के बाद ऑटोमेटिक जो कॉल है वो कट जा रही थी। कृपया ध्यान दीजिए और इसकी जांच करिए, कहीं हम आपकी बात कार्यक्रम में भी ब्लॉक न कर दिए जाए। तो ये बातें इनके मन में आती क्यों है? कुछ भी नहीं है ऐसा। अब ऐसा संभव है क्या कि कैसे ब्लॉक हो जाएगा उस पर? जी, वो दूसरे तरह का टेक्निकल चीज कोई हो सकती है लाइन में या टेलीफोन सिस्टम में। बिल्कुल, हम लोगों की ओर से संजय जी आज तक किसी भी एक भी कॉलर को ब्लॉक नहीं किया गया। रुपेश जी को ऐसा क्यों लगा? जी, इसका मतलब कुछ ऐसा वो करते हैं जिससे उनको लगता है कि हमको ब्लॉक किया जा सकता है। नहीं, और अभी हाल ही में इनकी फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या में देश दीपक जी से बात भी हुई है। बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह का कोई सिस्टम नहीं अप्लाई किया जाता है कि किसी का कॉल रोक दिया जाए। हम तो कॉल मांगते हैं, आपको बुलाते हैं। आपके मन में अगर कोई ऐसा भाव है तो उसको तुरंत आप अपने मन से निकाल दें। जी। और ये संजय जी, बेलसर गोंडा से अनु पांडे का आज भी एक संदेश मिला है और लिखा है कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। क्या बात है। लहू देकर जिस तिरंगे की हिफाजत की है, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। क्या बात है। बहुत ही सामयिक इनका संदेश पहुंचा है। बिल्कुल सही बात है। आप अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं। अपने राष्ट्र का, अपने तिरंगे का अगर आप सम्मान करेंगे तो दुनिया भी सम्मान करेगी। 8 अगस्त का जो कार्यक्रम हुआ मेरी ओर से प्रणाम अयोध्या, मेरा शहर मेरे गीत, और 9 अगस्त को प्रतिभा सिंह द्वारा जो आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम हुआ, 10 अगस्त को गणेश के द्वारा मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम, और 11 अगस्त को मेरी ओर से शामे गजल जो कार्यक्रम 7:30 बजे शाम को हुआ, वो सभी कार्यक्रमों को इन्होंने पसंद किया है। धन्यवाद इनको इतना तत्क्षण संवाद करने के लिए। और आज का ये अंतिम मैसेज अवनीश यादव का मिला है पाराकली अयोध्या से। कहते हैं कि इनका जो संदेश है वो शामिल क्यों नहीं हो रहा है आपकी बात कार्यक्रम में। देखिए, आज मिला है तो आज शामिल हो रहा है। मैं भी ये कहने जा रहा था, अगर कम लिखेंगे तो कम शामिल होंगे। मैं भी ये कहने जाता है कि अवनीश यादव का स्मरण नहीं आ रहा था मुझे। सबसे पहले तो हम आपको अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और रही बात शिकायत की, तो आपका खत या संदेश हम तक पहुंचा नहीं था, बहुत ही देखिए शामिल हो गया। और ये सभी कार्यक्रम सुनते हैं, प्रणाम अयोध्या, मेरा शहर मेरे गीत, प्रादेशिक समाचार, राष्ट्रीय समाचार, सभी कुछ। और कह रहे हैं कि इनकी जो माता जी हैं वो 2018 से रेडियो सुन रही हैं। क्या बात है। और परिवार श्रोता है आकाशवाणी का, अपना स्नेह दे रहा है हमको, यही मेरे लिए भाग्य की बात है। और इनके परिवार के लोग हैं सीमा, प्रशांत यादव, संजय यादव और इनके पिताजी। तो सबको धन्यवाद देते हैं कि जुड़े हैं आकाशवाणी से। आप जुड़े और आप अपना संदेश भेजते रहे, आपके संदेश जरूर सम्मिलित होंगे। तो अमरजीत भाई, हम लोग 15 अगस्त के लिए अपने सारे श्रोताओं को देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं और अगले अंक के लिए करते हैं नमस्कार।